ज्यादा बनाएंगे देखो। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। ओके, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बोलिए इफ दे वांट टू एंटर द क्लास दे हैव टू एंटर विद द प्रॉपर नेम। कुछ भी टाइप करके नेम में आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ देम इनटू द क्लास। तो अगर कोई भी बताता है तो उनको बोलना कि दे हैव टू टाइप देयर प्रॉपर नेम, ओनली देन दे विल बी अलाउड इनटू द क्लास। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। 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 आगे पढ़ा है चैप्टर? Yes, sir. Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir. गुड मॉर्निंग।
आवाज तो क्लियर आ रही होगी ना सबको? वैसे कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आज? No, sir. No, sir. चलो बस एक और मिनट वेट करेंगे, देन वी शैल बिगिन। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। चलो शुरू कर लेते हैं। देखो, yesterday we had seen that discussed about Polish American community, and we had discussed about a girl named Wanda, who was studying in a school, and other students used to make fun of her. So Wanda Petronsky is a Polish origin girl, so she was from Poland, so इसकी ethnicity Polish होगी, and she was not in the class, she was not in her seat. तो उसके लिए आज मैंने एक इमेज भी डाली है। तो her seat was vacant, as normally students tend to have fixed seats. So normally Wanda used to sit in the last row in the room 13, last seat of the last row. So absolutely at the corner of the room, separated from everyone else. So usually children who did not get good marks, or this area used to have most scuffling of feet, or most roars of laughter, and the most mud and dirt on the floor. तो इस एरिया में ऐसे लोग बैठते थे, where Wanda used to sit, ऐसे लोग बैठते थे where the children did not get good marks. तो normally एक एरिया होता है क्लास का जहां पर बच्चे ऐसे सारे के सारे बच्चे बैठ रहे होते हैं। देखो, सबका ग्रुप होता है ना, अगर जो पढ़ाई में अच्छे होंगे उनका एक ग्रुप होगा, खेलने में अच्छे रहते हैं उनका एक रहता है, शैतानी वालों का भी एक अलग से ग्रुप रहता है। तो वो 4 5 6 बच्चे जो भी हर क्लास में हैं, तो वो साथ में बैठते हैं। तो ऐसी जगह पर जो शैतानी करने वाले बैठेंगे, तो देयर इज गोइंग टू बी स्कफलिंग ऑफ फीट। स्कफलिंग ऑफ फीट मींस व्हेन यू ड्रैग योर फीट, पैर अगर घिसराकर करते हो तो उससे आवाज जो आती है, हाँ, तो दैट यू कॉल एज स्कफलिंग ऑफ फीट। एंड मोस्ट रॉर्स ऑफ लाफ्टर। अब रॉर तो सुना होगा कि लायन करता है, कि जब लायन रॉर करेगा तो उससे बहुत ज्यादा आवाज आती है ना। तो व्हेन यू लाफ आउट लाउड, कुछ भी अगर हंसी की बात हुई, आप बहुत ही जोर से अगर हंसने लगते हो, तो दैट यू कॉल एज रॉर ऑफ लाफ्टर। तो अगर बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, देन इट बिकम्स रॉर्स ऑफ लाफ्टर। तो ये भी शैतानी करने का एक तरीका रहता है कि अगर कोई और बच्चा, मतलब कुछ भी अगर फनी कहा गया है क्लास में, तो द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बिगिन लाफिंग लाउडली। चाहे उनको हंसी आ रही है नहीं आ रही, लेकिन फिर भी हंसना होता है जोर जोर से, बस ऐसे ही मस्ती करने के लिए। Also, there was the most mud and dirt on the floor. तो इस एरिया में सबसे ज्यादा मड और डर्ट भी होती थी। तो अब मड और डर्ट काफी सारे रीजन से हो सकती है। एक रीजन ये हो सकता है कि ये the children who used to sit at the end of the class, they used to come from an area where there were no पक्का roads. तो अगर कच्चा रोड रहेगा, जूतों में मड लग जाएगी। दूसरा क्या रीजन हो सकता है कि वो खेलते हुए आते होंगे, they used to play in the mud before coming to school, they used to play and then come into the class. तो उसकी वजह से मड और डर्ट होती थी। Now moving ahead, Wanda did not sit there because she was rough and noisy. अब now Wanda was different. अब यहाँ पर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऊपर बात किए थे,
हाँ, तो these were of mostly rough children. तो ये स्पेसिफिकली रफ बॉयज कहा है. तो नॉर्मली बॉयज ऐसे करते हैं, लेकिन हाँ ये एक स्टीरियोटाइप है. हमेशा सिर्फ बॉयज नहीं करते हैं. हाँ, कुछ कुछ गर्ल्स भी हो सकती हैं जो कि रफ भी हो सकती हैं, नॉइजी भी हो सकती हैं. तो वी शुड सी स्टीरियोटाइप. हाँ, लेकिन यहाँ पर जनरली होता है कि बॉयज आर रफ. सो वांडा, बट शी वाजंट रफ एंड नॉइजी. तो on the contrary, she was very quiet and she rarely said anything at all. तो अब ये बच्ची, she is not rough, she is not noisy, and probably she was also good in studies, but she still used to sit in this region of the class. Nobody had ever heard her laugh out loud. So she never used to laugh out loud. तो चिल्लाने की बात छोड़ो, roar of laughter की छोड़ो, she never used to laugh out loud. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile. So crooked sort of smile, crooked means something which is fake. तो जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कि ठीक है, even I am laughing, even I am smiling. तो नॉर्मली ऐसा होता है जब अगर आपका मजाक उड़ाता है कोई, और अब आपको यूं नहीं शो करना कि आपको बुरा लगा है, लेकिन मतलब इवन यू आर फाइन विद इट. हाँ, तो आप स्माइल करोगे, लेकिन इतना अच्छे से स्माइल नहीं करोगे, ठीक है, हाँ हाँ हो गया. तो सच काइंड ऑफ स्माइल. तो दिस आल्सो हैपेंड समटाइम्स. समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रोकेड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वाज ऑल. सो nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Bargain Heights and her feet were usually caked with dry mud. So no one knew why Wanda was sitting in such a place. तो अब ये वाला जो एरिया था क्लास का, तो that did not belong to children like Wanda, but she was still sitting there and no one knew why was this happening. So the only reason that could be guessed is that she came from Bargain Heights. So Bargain Heights is a place of an area. तो अलग अलग एरियाज होते हैं ना किसी भी जगह में. जैसे आपके गांव हैं, अलग अलग गांव में भी अलग अलग एरिया रहते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं. तो कोई एरिया रिलेटिवली वेल ऑफ होगा, या कोई विलेज रिलेटिवली वेल ऑफ होगी, कोई विलेज रिलेटिवली बैकवर्ड होगी. रिलेटिव की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, रिलेटिवली. तो कहीं पे पक्के रोड होंगे, कहीं पे कच्चे होंगे, कहीं पे ज्यादा फैसिलिटीज होंगी, कहीं पे नहीं होगी. तो वैसे ही बॉगन हाइट्स वाज अ प्लेस, और बॉगन हाइट्स वाज अ रिलेटिवली बैकवर्ड प्लेस. थोड़ा दूर पड़ता था जो भी रास्ता था वहां पर जाने का. तो इट वाजंट मेटल्ड रोड, इट वाज अ मडी रोड. सो अगर मड वाले रास्ते से अगर आप चल के आ रहे हो, तो आपके पैरों में भी मड लग जाएगी. So her feet were usually caked with dry mud. अब caked with dry mud का इमेजिन करो. मैंने फोटो नहीं लगाई, फोटो थोड़ी सी वियर्ड सी थी. अगर आप कीचड़ के अंदर चल रहे हो, बारिश हो गई है, मड फॉर्म हो गई है, वेट मड की बात कर रहे हैं, और उसमें आप पैर डाल देते हो अपना, और उसमें थोड़ा चलते हो, तो आपके पैरों की चिपक जाएगा ना प्रॉपर मड. तो वो डिस्क्राइब करने के लिए किया है दैट हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड. तो अब वो वेट मड जो है वो हमेशा ड्राई नहीं रहेगा, तो वो हमेशा वेट नहीं रहेगा, इट विल गेट ड्राइड. मैं फोटो दिखा देता हूं इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. फोटो पेस्ट नहीं हो रही अभी.
ये दिखाई दिया, something like this, not exactly but yes something like this. So जिस रास्ते से आ रही होगी probably वहां पर कच्चा रास्ता होगा और मड मिलती होगी, so she had to step through all the mud. ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, but no one really thought much about Wanda Petronsky once she sat in the corner of the room. So no one really cared. No one. Why would anyone think about her? और देखो किसी के बारे में क्यों सोचते हो? If someone is your friend और rival, अगर rivalry भी होती है ना बच्चों में कि मार्क्स कौन ज्यादा अच्छे लेके आएगा या स्पोर्ट्स में कौन ज्यादा एक्सेल करेगा, so you're going to think about someone in that case. Lekin if someone is not mattering to you, so why would you think about them? So when she sat in the corner of the room, no one cared. The time when they thought about Wanda was outside of school hours. So when the school hours ended, so outside of school hours at noon time when they were coming back to school or in the morning, so दो time में उसको याद रखते थे. They used to think about Wanda either coming back to school in the morning or coming from the school in the afternoon. So they used to make groups of 2 to 3 people, or it could be even more, and they would be talking and laughing on their way to the schoolyard. So ये image कुछ उसकी लगाई है that they used to stop her and they used to talk to her about something. Sometimes they waited for Wanda to have fun with her. So they waited for Wanda to have fun with her. That means to have fun with her का अगर positive sense में अगर आप meaning देखते हो, तो it means that together all of them are going to have fun by, let's say it can be having a chat, playing something. तो उस तरीके से they can have fun. लेकिन ये थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज किया हुआ है. हैविंग फन विद हर हियर मींस मेकिंग फन ऑफ हर. तो हैविंग फन का मतलब ये नहीं है कि इवन शी इज गोइंग टू एंजॉय, इट मींस मेकिंग फन ऑफ वांडा पेट्रोन्स्की. द नेक्स्ट डे, ट्यूसडे, वांडा वाज नॉट इन स्कूल आइदर एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन. तो दूसरा भी दिन हो गया, ट्यूसडे आ गया अभी, एंड नो वन इज नोटिसिंग हर एब्सेंस इवन नाउ. But on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. So now, 2 girls, Peggy and Maddie. तो अभी Peggy और Maddie के बारे में बताया है. Peggy and Maddie sat down in the front with others. तो इनकी सीट आगे थी. They sat down in the front where children, those children sat who got good marks. So normally front benches पे अच्छे marks लाने वाले बच्चे बैठे होते हैं. So and those children who did not track in a whole lot of mud. तो आगे वो वाले बच्चे भी बैठे रहते थे who did not track in mud. So not tracking in mud means they used to come from a place where there were metalled roads. कि कच्चा रोड नहीं है, मड वगैरह इतनी नहीं है, so they did not have to track in mud. So these 2 girls noticed that Wanda wasn't there. Now Peggy was the most popular girl in the school. She was pretty. She had many pretty clothes. So अब ये कुछ qualities बताई हैं Peggy की. She was pretty. She had many pretty clothes and her hair were curly. So she was good in appearance, and that is why she was the most popular girl in the school, and Maddie was her closest friend. The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. Now they were able to notice because of Wanda they had become they were late to school, so they had waited and
waited for Wanda to have some fun with her and she just hadn't come. तो ये normally wait करते थे Wanda के लिए और ये wait करते रहे that Wanda is going to come and they will be having some fun with her. Having some fun with her means again to make fun of her, but she did not come. So that is why they got late to school. They often waited for Wanda Petronsky to have fun with her. So this was a usual thing. This was not a one-time thing. They normally waited for Wanda in the morning. तो आते हुए Wanda का वेट किया, उससे थोड़ा सा अपने मजाक किया and then went to school. हाँ, पैगी और मैडी लेट हुए थे, तो खुशी has asked कि पैगी और मैडी लेट हुए थे क्या? हाँ, definitely लेट हुए थे. That is why they noticed Wanda's absence from the school. तो oral comprehension check के कुछ questions देख लेते हैं, थोड़ा सा break भी मिल जाएगा. And now you have to answer these questions. Where in the class does Wanda sit and why? Wanda कहाँ बैठती थी क्लास में and why did she sit there? वो लास्ट सीट पे बैठती थी. कौन सी सीट पे बैठती थी? वो मड से भरे होते थे, वो बोगिंग हाइट से आते थे. Okay, देखो, Wanda used to sit in the last row, in the last seat of the last row in room 13. तो पहले का तो ये हो गया. And why did she sit there? तो she तो sat उसका कोई फ्रेंड नहीं था हाँ और ठीक वो है, she किसी did से not have any नोटिस friends. नहीं कराना चाहती थी. हाँ ठीक है, उसको कोई फ्रेंड नहीं था. she was a quiet girl. और बाद में लास्ट में हमें पता चल रहा है that people used to make fun of her. तो हाँ, तो अगर कोई मजाक ज्यादा उड़ाता है आपका, तो आप क्या ट्राई करते हो कि थोड़ा सा दूर ही रहें उनसे, तो उनकी नजर में ही नहीं आए ताकि मजाक ना उड़ा सके. So this was also one of the reasons. ठीक है, where did Wanda live and what kind of a place do you think it is? कहाँ रहती थी Wanda? Where did Wanda live? सर बोगिंग हाइट. ठीक है, she lived in Bargain Heights and what kind of place do you think it is? वो वेलो सर वहाँ पे प्लेस ज्यादा ज्यादा. So it wasn't a very well-off place. It was a relatively backward area where the roads were not metalled. ये metalled कह रहा हूँ मैं, metalled roads जो आपके normal roads रहते हैं ना, पक्का वाला, हाँ, तो उसको metalled roads कहते हैं. So those the roads were not metalled and there was a lot of mud and dust in that place. So it was a poor neighborhood. ये कह सकते हो. It was a poor neighborhood. Okay, when and why do Peggy and Maddie notice Wanda's absence? ये तो अभी किया है. सर Yes, नहीं मैंने. सर उन्होंने को किया था. आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी. कोई और ट्राई कर लो. सर उन्होंने ट्यूसडे को नोटिस किया था कि वो एब्सेंट है. वेंसडे को नोटिस किया, ट्यूसडे को नहीं. So Peggy and Maddie noticed Wanda's absence on Wednesday, not Tuesday, and they noticed her absence while coming to the school in the morning because Wanda had made them late to the school. So late किस तरीके से कर दिया था? Because they kept on waiting for Wanda to come so that they could play, so that they could have fun with her. And she did not come. That is why they got late. And now fourth one, what do you think to have fun with her means? बताओ. ये वाला तो खुद बताना पड़ेगा. सर मजाक उड़ाना. आप थोड़ा सा इंग्लिश में बता दो ना, हिंदी में पूरा बोल रहे हो. कोई और ट्राई कर लो. To made fun of Wanda Petronsky.
to make fun of her. तो अब वांडा के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, जनरली पूछा गया है what does to have fun with her means. It means to make fun of her or someone. ठीक है. Okay, now Wanda Petronsky, most of the children in room 13 didn't have names like that. They had names easy to say, like Thomas, Smith, or Alan. There was only one boy named Bounce. कुछ डाउट है जितने? ओके, प्लीज अपना माइक ऑफ रखा करो अगर पीछे बात कर रहे हो तो, और try to sit in a place where you are not disturbed. Okay, so Wanda Petronsky had quite a weird name. तो हमारे लिए तो weird है ही थोड़ा सा, because it is a different name. So in room 13 none of the children had names like that. तो इसके आसपास वाला जो नाम था that was Bounce और Willy Bounce. तो बाउंस भी थोड़ा सा ऑड सा है ना, बाउंस करना, एंड पीपल थॉट दैट दैट वाज फनी. हाँ, तो इसका मजाक उड़ाया जा सकता है. हाँ, तो that's why it was a little bit weird, but it wasn't as funny as what Wanda Petronsky was. So Wanda didn't have any friends. She came to school alone and went home alone. She always wore a blue faded dress that didn't hang right. So this girl did not have any friends. She came to the school alone and went home alone. And she always wore a blue faded dress. So ये blue faded dress की मैंने थोड़ी सी मिस डाली है. So always she was wearing a blue faded dress. Always the same kind of dress. So ये क्या शो करता है? अगर हर रोज बच्चा एक ही ड्रेस पहन रहा है तो अपना कॉन्टेक्स्ट मत लेना. हमारे यहाँ पर तो यूनिफॉर्म्स हैं. तो in foreign countries there are many schools where they don't have uniforms. तो वो घर के ही कपड़े पहन के जाते हैं. तो if a child is wearing the same dress every day, what does that mean? She was poor. She did not have other dresses. तो financial issues ही होते हैं ज्यादातर. That is why children don't have many dresses. So she was wearing the same dress every day, and even this dress didn't hang right. Didn't hang right means it did not fit properly. कि जैसे बड़ी ड्रेस है और वो छोटी है. तो नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिलीज में ये करते हैं. बच्चों के साथ में तो बहुत होता है ये कि यूं सोचते हैं कि अभी बच्चा बड़ा हो जाएगा तो 2 साल में कम से कम अगर कुछ कपड़ा लिया है तो 2 साल तक चले. तो बड़े साइज ले लेते हैं, 1 या 2 साइज बड़ा ले लेते हैं, और वो कभी भी फिट नहीं आता है फिर उसको. तो कभी भी देखा हो किसी बच्चे को बड़े साइज की शर्ट पहने हुए कि मम्मी पापा ने सोचा था कि ये आगे चल के काम आएगी. तो देन यू कैन इमेजिन हाउ व्हाट डिडंट हैंग राइट मींस. तो वो फिट नहीं होती है प्रॉपर्ली. So it was clean, but it looked as though it had never been ironed properly. So it looked clean, but it hadn't been ironed properly. तो ये भी थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटस को रिफ्लेक्ट करता है कि अगर आपकी आयरन हो रही है प्रॉपर तो दैट मीन्स यू हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी टू आयरन योर क्लोथ्स. तो ये इसकी क्लीन तो रहती थी बट नॉट आयरन प्रॉपर्ली. She didn't have any friends, but a lot of girls talked to her. अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोल दिया ना. She didn't have any friends, but a lot of girls talked to her. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch. So what Wanda used to do, she used to watch little girls play hopscotch. तो hopscotch वो वाला गेम होता है जिसमें आप ऐसे मैट्रिक्स बना लेते हो, बॉक्सेस बना लेते हो और फिर कूदते हुए जाते हो उसमें, समथिंग लाइक दिस. तो यहाँ से शुरू किया, जंप करते. तो शी यूज्ड टू सी लिटिल गर्ल्स प्लेइंग हॉपस्कॉच ऑन द worn hard ground.
And at that time when she used to do this, other girls used to surround Wanda and begin talking to her. So Peggy and Maddie were the most common of such girls. So Wanda, Peggy would would say in a most courteous manner, as though she were talking to Miss Mason. Courteous means respectful. ठीक है? तो she would call Wanda in a manner as if she was talking to Miss Mason. Miss Mason is her teacher. तो जिस तरीके से टीचर से बात कर रहे होते हैं, the same way she used to talk to Wanda. Okay, Anjali is asking what is the meaning of ironed properly. देखो iron का मतलब होता है प्रेस करते हो ना, कपड़ा प्रेस करते हैं, तो वो आयरन का होता है. पहले आयरन का हुआ करता था, आजकल स्टील वगैरह भी यूज होता है, लेकिन नॉर्मली आयरन ही होता है. तो जब कपड़े प्रेस करने को आयरनिंग कहते हैं, कि आप आयरन कर रहे हो कपड़े को, तो नॉट आयरन्ड प्रॉपरली मींस उसको प्रेस ठीक से नहीं किया है. Okay, Wanda she'd say giving one of her friends a nudge. तो अब nudge means a slight push. कि कई बार कुछ किसी का मजाक उड़ाते हुए ऐसे कर रहे होते हैं ना, और आप pretend कर रहे होगे कुछ, so you are going to nudge your friend कि देख अभी क्या होता है यहाँ पर. Tell us how many dresses did you say you had hanging up in your closet? So she would ask her how many dresses did Wanda have hanging up in her closet. Closet means the cupboard. जो भी अलमारी वगैरह है, that is closet, where you put your clothes. So how many dresses did she have hanging up in her closet? A 100, Wanda would say. तो यहाँ से नाम आता है 100 dresses का. तो Wanda would say that she has 100 dresses. 100, exclaimed all the little girls incredulously. Incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. तो जब 100 सुना ना, तो जो छोटे वाली लड़कियां थी, तो they used to get shocked, and they couldn't believe it, and they would stop playing hopscotch and begin listening. कि 100 dresses कहाँ से आ गई? Yes. Yeah, 100 all lined up, said Wanda. Then her thin lips drew closer together with silence. अच्छा, पीछे का पैराग्राफ दोबारा एक्सप्लेन करें. देखो, Wanda would talk to Peggy. तो ये जब स्कूल यार्ड में खड़े हुए हैं, then Peggy and other girls would surround Wanda. आसपास में आगे खड़े हो गए, जो जैसे ये इमेज है, and Peggy would ask courteously. Courteously means respectfully, very high, showing high amount of respect, as if she was talking to Miss Mason. तो जितना respect teacher को देते उतना respect से she would talk to Wanda and ask her how many dresses did she have hanging up in her closet. कि Wanda के पास में कितने dresses हैं उसकी closet के अंदर. So this is what they used to ask. She used to ask. Or while asking this, or before asking this, she used to give a nudge to one of her friends. Nudge means हल्का सा push, elbow से करते हैं ना, हल्का सा push, कि देखो अभी क्या होता है. So उस तरीके का push. So Wanda would say 100, and when she said this, all the little girls would stop playing, and they couldn't believe that someone could have 100 dresses, and they would start listening to the conversation then. So Wanda would say, yes, I have 100 dresses, and all of them are lined up in my closet. After that, her thin lips drew together in silence. तो अब ये एक्सप्रेशन है ना कि आप बोल दिया, yes, I have 100 dresses and all lined up.
in the closet. So जो ये expression है, अब ये verbal communication किया है, ये words बोले हैं. अब यहाँ पर ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का साइन है. तो अगर किसी का ऑब्जर्व करते हो ना, तो अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से है, so even that communicates a lot of things. So if Wanda drew her lips together in silence, मतलब lips उसने पास में कर लिए, तो कई बार अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हो, अनप्लेजेंट फीलिंग होती है, तो you draw your lips together. Incredulously means when you are unwilling to believe, कि आपको भरोसा नहीं होता है ना किसी चीज का. So what are they like? All silk, I bet. So now Peggy asked another question. तो अभी एक से तो काम थोड़ी चलेगा, तो अभी उसके बारे में डिटेल पूछेगी कि what are they like? What are they like means how do what kind of dresses do you have? So she says they must be, all of them must be silk. अब silk क्यों कहा है? Because silk is a very expensive cloth. Pure silk बहुत महंगा आता है, तो इसने कहा पक्का जो 100 dresses हैं, they must be silk. Yeah, all silk, all colors. Velvet too, yeah, velvet too. 100 dresses. Wanda would repeat stolidly, all lined up in my closet. तो अभी ये भी जैसे Wanda would repeat stolidly means without any expression. So she wouldn't show much of expression. Okay, Muskan is asking कि Peggy और Wanda respectfully क्यों बुलाते थे? Wanda का मजाक वो तो मजाक बनाते थे. तो ये देखो pretend करना कहते हैं कि अगर आप किसी का मजाक उड़ाना चाहते हो, then many times you pretend that you are being courteous to them, you are being respectful them, ताकि वो आपको respond करे और फिर आप उसका मजाक उड़ाओ. तो ये गलत तरीका रहता है, नहीं करना चाहिए. So where was I? So they used to ask about details, what kind of dresses. So she said that yes, I have all of them are silk, and all they are of all colors. And she asked velvet too, and she says yes, velvet too. A velvet भी एक कपड़ा होता है, it is a type of cloth, तो काफी soft होता है, थोड़ा सा thick होता है, soft होता है, लेकिन I'm not sure whether काफी कॉमन है वैसे. वेलवेट भी काफी लोग मिल जाएंगे वेलवेट पहनते हुए. नॉर्मली विंटर्स में पहनते हैं, गर्मी ज्यादा लगती है वेलवेट के अंदर. So Wanda would repeat stolidly without showing any expression or feelings. So अब she is not showing any expression. तो ये एक pretend करने का तरीका भी होता है कि she knows that she is not speaking truth, not an entire truth. तो इसलिए she is not showing any expression. और ये एक और चीज शो करने के लिए होता है कि उसको बुरा लग रहा है, she is feeling bad about it, but she does not want to show it in front of others. तो बुरा लग रहा है, लेकिन उसके बाद में भी she wants to hide that feeling. All lined up in my closet. Then they'd let her go. So after having this conversation, they would let her go. And then before she'd gone very far, they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. So as soon as she had gone a few steps forward, they would burst into shrieks and peals of laughter. Shrieks and peals of laughter means they used to start laughing loudly. कि थोड़ा से तो आगे गए और जोर जोर से उसके ऊपर हंसने लग गए. 100 dresses. Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story. So now everyone would understand. If you are wearing the same dress every day and you are saying that you have 100 dresses, so no one is going to believe that, right? So how many shoes?
how many shoes did you say you had? 60 pairs, all lined up in my closet. Cries of exaggerated politeness greeted this. All alike? Oh no, every pair is different. All colors, all lined up. So sometimes they would ask her about her shoes. कि कितने shoes हैं तुम्हारे पास में? How many pairs of shoes do you have? So she would say that she has 60 pairs of shoes in her lined up in her closet. So now these are cries of exaggerated politeness. Exaggerated politeness means एक तो polite होते हो कि आप politely बात करते हो. Politeness का तो मतलब नहीं बताने की जरूरत है ना. You understand what is being polite? सर ठीक है. Exaggerated politeness means जो बढ़ा चढ़ाकर politeness, मतलब you are trying to be over, show that you are extra polite. So extra polite, ये exaggeration इसलिए दिखा रहे हैं कि they are trying to show fake politeness. So they would ask all alike, and she would say no, every pair is different, and they are of all colors, and they all are lined up in my closet. Peggy, who had thought up the scheme, and Maddie, her inseparable friend, were always last to leave. So Peggy ने शुरू किया था ये गेम. She had thought of this game, and Maddie was her inseparable friends. तो दोनों best friends थे, साथ में रहते थे. So these two girls were the last to leave. Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in a funny way she had, finishing the walk to school alone. Hitching means moving her shoulder. तो probably जब आपका proper से for example if you are wearing a shirt or a dress और वो proper fit नहीं हो रही है तो थोड़ा सा uncomfortable feel करते हो ना, तो उसको shoulder से ठीक करने की कोशिश करते हो without using your hand, क्योंकि चाहते नहीं हो ना दूसरा कोई notice करे. So hitching her left shoulder every now and then in a funny way she had, so she would finish the walk to school alone. So Peggy was not really cruel. She protected small children from bullies. अभी जो पीछे discussion की ये है, तो from that it appears that these girls, Peggy and Maddie, they make fun of her, so they are definitely cruel. But now the author is saying that Peggy was not really cruel. अब why was she not cruel? तो इसका कुछ evidence दिया हुआ है that she protected small children from bullies. तो अगर कोई ज्यादा okay, cruel का meaning है कि किसी को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं. If someone troubles someone just for fun, अगर किसी को आप कोई परेशान करता है सिर्फ अपनी मस्ती के लिए, so that is called cruelty. बिना किसी मतलब के अगर दूसरों को परेशान कर रहे हैं just for own satisfaction. But Peggy wasn't cruel because she protected children, small children from bullies. Bullies होते हैं जो परेशान करते हैं, किसी न किसी बात पर परेशान करते रहते हैं. छोटे बच्चों को तो काफी होते हैं बड़े बच्चे परेशान करने वाले. So she would protect small children from bullies. And she cried for hours if she saw an animal mistreated. So she was also kind towards animals. तो अगर कोई किसी एनिमल के साथ में मिसट्रीटमेंट देखा तो she would cry for hours in that case. तो अब इन एविडेंस से तो हमें लग रहा है कि she is definitely not cruel and she is kind towards other people. लेकिन वांडा के साथ में थोड़ा अलग था. If anybody had said to her, do you think that is cruel way to treat Wanda, she would have been very surprised. तो अब अपनी इमेज भी होती है ना कि अगर आप किसी की हेल्प करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप हर रोज किसी को गरीबों को खाना देने जाते हो या पौधों को पानी देते हो वगैरह वगैरह, आप दूसरों की हेल्प करते हो, और अगर आपको कोई आगे कहे सो यू आर वेरी सेल्फिश, सो या कुछ भी आप करते हो उसके लिए अगर कहते हैं कि दैट इज अ वेरी सेल्फिश वे ऑफ एक्टिंग, तो यू आर गोइंग टू बी वेरी सरप्राइज्ड कि मैं सेल्फिश कहां से हो सकता हूं. तो सिमिलरली अगर पैगी को जाकर कहता दैट इज अ वेरी क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा,
she would have been very surprised about it. Cruel, why did that girl say she had 100 dresses? So she would say that, why did Wanda say that she had 100 dresses? Anyone could easily tell that was a lie. Why did she want to lie? And she wasn't just an ordinary person. Else, why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. Okay, so now anyone could tell that Wanda was lying because she always wore the same faded blue dress every day. So why did she have to lie? तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है भाई? Simply you can say the truth and no one is going to trouble you. So she would also say that Wanda was not an ordinary person. तो अगर ordinary person होता तो अलग बात होती. But she wasn't an ordinary person. उसका नाम देखो ना, Wanda Petronsky. Who has a name like that? Anyway, so they never made her cry. So agar if anyone is making someone cry, so that means they have crossed the limit. कि अगर कोई रोने लग जाता है मतलब आपने बहुत ज्यादा लिमिट क्रॉस कर दी है. लेकिन अगर कोई रोने नहीं लग रहा है ना, इसका मतलब भी ये नहीं होता है कि लिमिट क्रॉस नहीं किया. लिमिट क्रॉस फिर भी हो जाती है. तो Wanda used to feel bad, but she did not express it that way. तो हर किसी का एक्सप्रेशन अलग होता है. Some people may begin to cry. कुछ अंदर ही सफर करते रहते हैं, इंटरनली सफर करते हैं. ओके, incredulous का मीनिंग फिर से पूछा है. Incredulous means when you are not ready to believe something. कि भरोसा नहीं हो रहा है ना, तो उसको कहते हो incredulous. As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. Maddie was poor herself. अब देखो, Peggy was rich. She had many pretty dresses. She looked pretty. But Maddie was being bothered by this. Why was Maddie being bothered? Because she was poor herself. अब खुद के पास में भी अगर नहीं हो, if you yourself have 2 to 3 dresses and you are standing with people who are making fun of others because they don't have any dress, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि you could empathize with such people. उनकी जगह पर खड़े होकर आप सोच सकते हो. You could understand their perspective. So she usually wore somebody's hand-me-down clothes. So even Maddie wore somebody's hand-me-down clothes. Hand-me-down clothes मतलब which have been handed down by others. तो किसी और ने पहने हुए हैं और उन्होंने आपको दे दिया और आप वो कपड़े पहन रहे हैं. Thank goodness she didn't live up on Boggin Heights or have a funny name. So she would thank God that she didn't live up in Boggin Heights. So Boggin Heights में क्योंकि it was a poor neighborhood and she didn't have a funny name, तो इसलिए वो बची हुई थी. That is why she thanked goodness. Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking, polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand. So when Peggy was asking Wanda these questions, Maddie felt embarrassed. So embarrassed क्यों feel कर रही थी वो? Because she didn't like it कि इस तरीके से question ना पूछा जाए. Because she was also in a similar situation. And she would study the marbles in the palm of her hand. तो normally ये होता है जब you are in a very uncomfortable situation. तो embarrassed जब होते हो, you feel uncomfortable. तो अपना दिमाग हटाने की कोशिश करते हो. You try to divert your mind to something else. So she used to study the marbles, look at the marbles in the palm. Marbles कंचे होते हैं, तो उसके हाथ में marbles होते हैं. तो she would look at the marbles in her hand, rolling them around and say nothing herself. So she didn't say anything herself. So this is a way to distract yourself. तो normally जब भी आपको अगर डांट वाट पड़ रही होती है, आप भी ऐसे कुछ करने लग जाते हो, इधर उधर देखने लग जाते हो या कुछ और करने लग जाते हो. पैर चलने लग जाएंगे या कुछ तो इस तरीके से करते हो, so that you distract your mind.
ये पिछला चैप्टर जब हमने पिछली पोएम जो की थी हमने अमेंडा की, तो उसमें भी अमेंडा कुछ ऐसा करती थी. When she was feeling uncomfortable, not exactly embarrassed, when she felt uncomfortable, she used to distract her mind to something else. Not that she felt sorry for Wanda exactly. She would never have paid attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses. So she did not feel sorry for Wanda. अब ऐसा नहीं है कि मैडी यूज्ड टू फील सॉरी फॉर वांडा कि इसके साथ में ऐसा किया जा रहा है. She would haven't paid any attention to Wanda because Wanda कुछ ऐसा करती नहीं थी that anyone would pay attention to her. But suppose Peggy and all others started in on her next. She wasn't as poor as Wanda perhaps, but she was poor. So she was always concerned. तो embarrassment इसलिए थी कि कहीं वांडा को छोड़ के they turn on to her कि उसके पास में भी she was also poor, though not as poor as Wanda, but she was poor. So she was concerned about that. So of course she would have more sense than to say she had 100 dresses. तो अब इसके पास में कितनी common sense तो थी, she would not say that she has 100 dresses, but still she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. So she would not interrupt Peggy, but she would feel कि भाई छोड़ देना चाहिए, मतलब Wanda shouldn't be bothered as much. ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं. यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए. ओके, बॉदरिंग का सिनोनिम खुशी पूछ रही है. बॉदरिंग मींस प्रॉब्ली कंसर्निंग समथिंग. कंसर्न यूज कर सकते हो, कंसर्न या बॉदर सिमिलर वर्ड्स हैं. Anyone else? No, sir. Contrary means opposite. जो एग्जिस्टिंग चीज है उसको उसके ऑपोजिट कुछ बताता है. और ठीक है, तो जो आपकी आवाज क्लियर नहीं है. ये ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस करने हैं. इससे पहले वाले जो 4 क्वेश्चंस किए थे वो तो एटलीस्ट करोगे. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुलीज? बुलीज का मतलब होता है दोज पीपल हु ट्रबल अदर्स. दूसरों को परेशान करते हैं ना, सिर्फ मजे के लिए परेशान करते हैं. तो एग्जाम्पल आजकल किस तरीके से बुली करते हैं. मान लो अगर कोई कलर के बेसिस पे भी कर देते हैं ना, कि परेशान करते हैं, छेड़ते रहते हैं किसी न किसी को कि वो किसी का कलर इस तरीके से है. अगर थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो यूं कहते हैं कि लाइट बंद कर देंगे, दिखाई नहीं देगा. हर बात पर उसको छेड़ते हुए लगे रहेंगे, परेशान करेंगे. तो such people are bullies. No, bother और bullies अलग अलग हैं. bully noun है. bullies मतलब those people who trouble others, जो दूसरों को परेशान कर रहे हैं वो है. तो या तो लिख लो those people who bother others. ठीक है, तो bother का मतलब अलग है. bullies are used for people. तो bully is a kind of person who bothers others. Inseparable का मतलब होता है something which cannot be separated
तो मैडी और पेगी इनसेपरेबल किस तरीके से थे कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, ये हमेशा साथ में दिखाई देते थे, दैट इज व्हाई दे वर इनसेपरेबल। और मार्बल्स का मतलब होता है जो कंचे होते हैं वो हैं, तो हाथ में अगर हैं मार्बल्स इन पाम ऑफ हर हैंड, तो हाथ में जो कंचे हैं उनको शी यूज्ड टू ऑब्जर्व, अपना माइंड स्टार्ट करने के लिए। और कोई क्वेश्चन? No, sir. एक और है shuddered। shuddered का मुझे देखना पड़ेगा भाई, आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट दिस। shuddered means to shake suddenly, कि अगर आपको शॉक लगता है किसी चीज का और अचानक से आप कांप उठते हो, तो दैट इज बीइंग shuddered, कि अगर कुछ जैसे कुछ शॉकिंग न्यूज आ गई है आपके पास में अचानक से, so in that case you would shudder। cruel opposite of kind, kind का मतलब पता हो तो उसका opposite is cruel, कि जो kind नहीं होता दूसरों को परेशान, kind is a person who helps others, cruel who does not help, in fact who troubles others। peels, peel क्या होता है भाई? स्पेलिंग ठीक है मुस्कान? यस सर। कहाँ पढ़ा है ये पील्स? सर ये पेज नंबर 66 पे था। पेज नंबर 66 पे कहाँ पर है, देखना पड़ेगा। यहाँ पे सर स्ट्राइक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर। अच्छा, श्रीक्स, श्रीक्स एंड पील्स, तो ये लाउड नॉइस के लिए यूज किया है। बहुत ज्यादा जोर की आवाज आती थी when they used to laugh, sharp type of noise। Anything else? Okay, bursting, burst का मतलब होता है फटना, something burst, तो bursting into laugh, into shrieks and peals, तो देखो काफी टाइम तक अगर आप कंट्रोल कर रहे हो नॉट टू लाफ, ठीक है, कई बार मजाक किसी का उड़ा रहे होंगे तो कई बार कंट्रोल करते हो ना, यू कीप ऑन प्लेइंग विद दैट पर्सन, कि वो क्वेश्चन पूछते जाते हो, उसकी सुनते रहते हो, और अचानक से यू बर्स्ट इनटू लाफ्टर, कि फट के हंसने लगते हो, तो दैट मींस बर्स्टिंग। तो बलून भी बर्स्ट करते हैं, बॉम्ब्स भी बर्स्ट करते हैं। कोई और डाउट? क्या हो गया? चलो ठीक है, फिर मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना फिर। और ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं जो बीच वाले किए हैं हमने, ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक वाले, दे हैव टू बी रिटन।